हम अक्सर दूसरों की अमीरी को देखकर अपनी गरीबी का अंदाजा लगा लेते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हों और सामने वाले के पास 100 रुपए हो, तो हम अपनी ही नज़रों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए अमीर बन जाता है। तब हम यह नहीं सोचते हैं कि वह व्यक्ति कितनी मेहनत से कितने रुपए कमाता है और कितने प्रकार के काम करता है, साथ ही उसकी कितनी अलग अलग जरूरतें हैं। हम तो बस यह ही देख पाते हैं कि वह हमारी नज़रों में अभी के समय में बहुत अमीर है। गौतम बुद्ध की जो प्रेरणादायक कहानी मैं आज आप सबों से सुनाने जा रहा हूं, वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन को मुख्य रूप से और मूल रूप से प्रभावित कर सकती है। साथ ही इस कहानी के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि बुद्ध अपने जीवन में सभी व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। बुद्ध की ये कहानी हम सभी को पूर्णतया हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभावित तो करती है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने ही कुछ शिष्यों के साथ वे उस राजा के राज्य में चले भी गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन उनके यहाँ रहकर उनके राज्य की समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही। तब राजा ने उनसे यह भी अनुरोध किया कि वह उनकी प्रजा से धार्मिक राह पर चलने की उन्हें शिक्षा जरूर दे। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिन के लिए एक धार्मिक परिषद का आयोजन करवाया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर अब पूरे राज्य में फैल गई थी और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उस राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा था कि धार्मिक सभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ तो अवश्य ही देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने एक अच्छी खासी कमाई भी कर ली। फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। पर जब वह बुद्ध की सभा से लौट कर आते तो वह हमेशा बहुत खुश दिखते और खुशी खुशी भिक्षा देते। यही सोचते हुए दूसरा दिन भी उसका बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी अब परेशान हो गया। आज उसकी कमाई बिल्कुल ही नहीं हुई थी। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उसकी बारी अब आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान हैं तथा सुख सुविधा से वे सभी के सभी संपन्न हैं, फिर मैं क्यों गरीब हूं। ऐसे में बुद्ध ने उसे आश्चर्यपूर्वक देखा और उनसे कहा, आप किसी को भी बदले में कुछ भी देना नहीं चाहोगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांगकर ही गुजारा करता हूं। मेरे पास देने को आखिर है क्या। बुद्ध कुछ देर के लिए तो चुप रहे और कुछ देर बाद वह रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ तो दिया है। तुम अपनी एक मुस्कान बांट सकते हो, जिसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हो और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हो। भगवान ने तुम्हें आवाज दी है, जिसे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें हाथ दिए हैं, जिसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर भी दिया है, जिसे तुम भीख मांगने की बजाय अपनी कड़ी मेहनत कर अपना कमाई कर सकते हो। तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ भी नहीं देते। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा
और कहा, जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी की ये चीजें दी है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम अपनी सोच के कारण गरीब हो। जैसे ही तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम्हें खुद को अमीर समझने की जागरूकता आ जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी को देखकर अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो तुम अपनी सोच को सुधार लो। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर अपने जीवन का मूल्य उस भिखारी को समझ में आ गया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सभी मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। हम अपने जीवन में कितने ही अमीर क्यों न हो, अगर हमारा शरीर उपयोगी नहीं है तो हमारी अमीरी का कोई भी फायदा नहीं है। और अगर हम गरीब हैं लेकिन हमें भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया है तो हम उस गरीबी के साथ अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं और अमीर बनने की चेष्टा कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध के इस कहानी के सार को हम सभी ने कहीं ना कहीं विगत वर्षों के कोरोना काल में महसूस किया है कि समय आने पर इंसान के शरीर के मुकाबले उसके पैसों की कीमत बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भगवान बुद्ध की यह प्रेरक कहानी पसंद आई। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए हर रोज नई नई बुद्ध की प्रेरक कहानियां। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। ओम नमो बुद्धाय।